चलिए वक्त हो चला आज की बड़ी खबरों को जानने का। धर्मांतरण को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले साजिश के तहत तोड़ा जा रहा है समाज। पीलीभीत में हुए धर्मांतरण का भी किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए इसे देश समाज के खिलाफ गहरी साजिश बताया है। उन्होंने कहा है कि अनुसूचित जाति के लोगों को लालच और भय के जरिए धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो संविधान और असामाजिक समरसता के खिलाफ है। छांगुर गैंग के 4 सदस्यों के पासपोर्ट नेपाल से बने, इन्हीं से करते थे विदेश यात्रा। बाबा का दावा धर्मांतरण नहीं धर्म प्रचार करता था। छांगुर गैंग के 4 सदस्यों के पासपोर्ट नेपाल से बनवाए गए थे। इन्हीं पासपोर्ट से वीजा बनवाकर वे विदेश यात्रा करते थे। छांगुर के खातों में ट्रांजैक्शन डोनेशन के नाम पर होते थे। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि छांगुर बाबा ने एटीएस के रिमांड में बताया है कि डोनेशन के पैसे धर्म प्रचार के लिए आते थे। इनसे उसने धर्म प्रचार ही किया है। पर्यटन की पार्किंग में 3 करोड़ की किताबें कूड़ा बनी, कॉमिक्स, कॉफी टेबल और कुंभ के बैग सड़ रहे। प्रमुख सचिव बोले अब जमाना डिजिटल है। लखनऊ स्थित पर्यटन विभाग ऑफिस की पार्किंग में करोड़ों रुपए की प्रचार सामग्री धूल फांक रही है। किताबें और बैग्स ऐसी जगह फेंके गए हैं मानो ये किसी काम की चीज ही नहीं। हालत यह है कि इन पर धूल और फफूंद जमी हुई है। कुछ हिस्से सड़ चुके हैं और कुछ बंडल खुले पड़े हैं। लखनऊ में आज कई इलाके में रहेगी बिजली कटौती, 1 लाख से ज्यादा उपभोक्ता होंगे प्रभावित। लखनऊ में आज 3 उत्पादों से जुड़े 10 से ज्यादा इलाकों में बिजली नहीं आएगी। लेसा करीब 6 घंटे की बिजली कटौती करेगा। इस दौरान लेसा एलटी लाइनों के पुराने तार बदले जाएंगे और पावर हाउस से केबल लाइन जोड़ी जाएगी। इसको लेकर विभाग ने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है। यूपी में 40,000 करोड़ की बिजली लूट, निजीकरण की आड़ में जनता के बकाये पर मुनाफा कमाएगी कंपनी। यूपी में दक्षिणांचल पूर्वांचल बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण की आड़ में 40,000 करोड़ का 12 न्यारा करने की तैयारी है। ऐसा हम नहीं, ऊर्जा विभाग का आरएफटी डॉक्यूमेंट से साबित हो रहा है। बिजली वितरण संभाल रही दोनों कंपनियों का उपभोक्ताओं पर 66,000 करोड़ रुपए बकाया है। इस बकाया राशि से 26,000 करोड़ ही उपभोक्ताओं से वसूल कर निजी कंपनियों को देना होगा। मतलब साफ है, बाकी 40,000 करोड़ रुपए बकाया रकम उनकी जेब में जाएगी। काशी में राजभर ठाकुरों के बीच हुई मारपीट, सिट करेगी जांच। डीजीपी से मिले अरविंद राजभर, कमिश्नर ने थानेदार को मीटिंग से निकाला। वाराणसी में खेत में गाय घुसने को लेकर राजभर और ठाकुर बिरादरी के लोगों के बीच मारपीट हो गई। इस घटना ने सियासी रंग ले लिया। लखनऊ में मंत्री ओपी राजभर के बेटे अरविंद ने डीजीपी से मामले की शिकायत की। इसके बाद पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने शुक्रवार रात क्राइम मीटिंग बुलाई। कुछ बातें कभी कभी हो जाती हैं, लेकिन वह मुख्यमंत्री है, आदरणीय है। समय आएगा तो हम फिर मिलेंगे। उन्होंने कहा, मेरे और सीएम योगी के बीच कोई दूरी या मनमुटाव नहीं है। वक्त थोड़ा विपरीत जरूर चल रहा है, अभी मैं अपने आप को लेकर उलझा हुआ हूँ। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भारत में पशु नस्लों का विकास विषय पर कार्यशाला आयोजित, सीएम योगी ने किया शुभारंभ। राजधानी लखनऊ में शनिवार को भारत में पशु नस्लों का विकास विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के हॉल में किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य पशुसाधन में वृद्धि से पशुपालकों की समृद्धि है। बरेली में कावड़ियों पर फूल बरसाकर सौहार्द का पैगाम दे मुसलमान, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने की अपील। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुस्लिम समाज से कावड़ियों पर फूल बरसाने की अपील की है। मौलाना ने कहा है कि सावन का महीना शुरू हो चुका है, अच्छे से कावड़ यात्रा संपन्न हो। इससे पहले मुहर्रम और बकरीद के त्योहार बहुत शानदार तरीके से संपन्न हो चुके हैं। सरकार की गाइडलाइंस पर अमल करते हुए सभी लोगों ने जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दिया है। प्रयागराज में करछना हिंसा के आरोपियों से मिलने जेल पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, पुलिस से नोकझोंक। भीम आर्मी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण को नजरबंद करने के बाद करछना में भड़की हिंसा और आगजनी के मामले में जेल में बंद आरोपियों से मिलने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शनिवार को नैनी जेल पहुंचे। वाहनों के लंबे काफिले और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ जेल पर पहुंचे। अजय राय को जेल प्रशासन ने जेल के कुछ दूर पहले ही रोक लिया। कानपुर में तेज बारिश के चलते धसी रेल पटरी, कालिंदा एक्सप्रेस रोकी गई, यात्रियों में मचा हड़कंप। कानपुर में हो रही लगातार बारिश के कारण एक बड़ा हादसा होते होते बचा। चौबेपुर थाना क्षेत्र के मरियानी गांव के पास रेलवे पटरी अचानक धस गई, जिसके कारण कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को बीच रास्ते में ही रोकना पड़ा। अचानक ट्रेन रुकने से यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया है और अफरा तफरी का माहौल बन गया है। गोरखपुर में रेस्टोरेंट खोलकर कर रहे थे नशे का सौदा, शराब, हुक्का और बियर जब्त, केस दर्ज। आजाद चौक स्थित रूबरू क्लब और रेस्टोरेंट में बृहस्पतिवार रात रामगढ़ताल थाना पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारा। वहां पर मांग के अनुसार हुक्का पिलाया जा रहा था। रेस्टोरेंट में शराब बेचने का लाइसेंस 6 जुलाई को खत्म हो चुका था। इसके बावजूद वहां पर शराबें परोसी जा रही थी।
पूर्वांचल के खिलाड़ियों की पहली बार भारतीय हैंडबॉल में हुआ चयन। काशी की बेटियां खेलने जाएंगी चाइना। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली काशी की 2 बेटियां नैना यादव और कोमल राय चाइना में हैंडबॉल प्रतियोगिता में अपना दम दिखाएंगी। काशी की इन बेटियों का भारतीय हैंडबॉल टीम में चयन हुआ है। यह पहला ऐसा मौका है जब पूर्वांचल से किसी खिलाड़ी का चयन इंटरनेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में हुआ है। कोमल और नैना का भारतीय टीम में चयन होने के बाद परिवार के साथ ही गांव के लोग भी काफी ज्यादा प्रसन्न हैं। यूपी पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट अधिसूचना जारी। 18 जुलाई से शुरू होंगी तैयारियां। उत्तर प्रदेश में स्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन को अधिसूचना जारी कर दी है। 18 जुलाई 2025 से पंचायत चुनाव की तैयारियां औपचारिक रूप से शुरू होंगी। निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2026 को होगा। इसके बाद मार्च 2026 में पंचायत चुनाव का महासंग्राम होगा। 30 दिनों तक मौन व्रत पर रहेंगे बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत। सावन माह में लिया संकल्प। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की चरखारी विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने शुक्रवार से सावन महीने के अवसर पर 30 दिन के लिए मौन व्रत का संकल्प लिया है। इससे पहले वह पिछले 1 साल से फलाहार रहकर व्रत कर रहे थे। उत्तराखंड ने प्रदेश में 2 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए गए। 16 लाख उपभोक्ताओं के घरों प्रतिष्ठानों पर लगेंगे। यूपीसीएल ने प्रदेश में अब तक 2 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं। निगम प्रबंधन ने रोजाना 4000 मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है। 16 उपभोक्ताओं के घरों प्रतिष्ठानों पर ये मीटर लगाए जाने हैं। उत्तराखंड में प्रदेश में बिना पंजीकरण चल रहे नशा मुक्ति केंद्र होंगे बंद। जुर्माना व कानूनी कार्रवाई भी होगी। प्रदेश में बिना पंजीकरण संचालित नशा मुक्ति केंद्र पर सरकार कसेगी शिकंजा। ऐसे केंद्रों को चिन्हित कर उन्हें बंद कर मानसिक स्वास्थ्य नियमावली के अनुसार जुर्माना व कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को सचिवालय में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजकुमार की अध्यक्षता में राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कुर्सी मिलना बहुत मुश्किल है। कर्नाटक में सीएम पोस्ट को लेकर मचे बवाल के बीच फिर बोले डीके शिव कुमार। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने एक बार फिर बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके बाद सियासी गलियारों में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर विवाद की चर्चा शुरू हो गई है। डीके शिव कुमार ने कहा है कि हम सब कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ कई कुर्सियां खाली रखी है, आइए और बैठ जाइए। कुर्सी मिलना बहुत मुश्किल है, जब मिल जाए तो बैठ जाना चाहिए। बुमराह घर से बाहर सबसे ज्यादा 5 विकेट लेने वाले भारतीय। रूट के टेस्ट में सबसे ज्यादा कैच। गिल के सीरीज में 600 रन पूरे। भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला जा रहा है। मुकाबले के दूसरे दिन इंग्लैंड ने 387 रन बनाए। भारत ने दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट खोकर 145 रन बना लिए। चांदी 1.10 लाख के ऑल टाइम हाई पर पहुंची। इस साल 1.30 लाख तक जा सकती है। इसमें सिल्वर ETF के जरिए करें निवेश। चांदी के दाम 11 जुलाई को पहली बार 1.10 लाख रुपए किलो के पार पहुंच गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार इस साल अब तक चांदी के दाम 24,273 रुपए बढ़ चुके हैं। यानी चांदी इस साल अब तक 28% का रिटर्न दे चुकी है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। ऐसी खबर को देखने के लिए देखते रहिए जन एक्सप्रेस। नमस्कार।